नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं की दूसरी कविता देखने वाले हैं, जिसका नाम है बूंदे। यह कविता रोहिताश अस्थाना जी ने लिखी है। आप सबको बारिश में भीगना अच्छा लगता होगा। बारिश के मौसम में आसमानों से बूंदे आती हैं। वह कैसे होती है, वह आज हम देखने वाले हैं। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। जब बारिश होती है, बूंदों की आवाज सबको मोहक लगती है, जैसे वह गाना गा रही हो। गाना गाते हुए वह धरती पर आती है। यह बूंदों का गाना गाना एक कवि की कल्पना है। खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। बारिश जब आती है, तब सभी जगह पर वह हरियाली लाती है। जैसे खेत, बाग, मैदान हरे भरे हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा है कि वह हरियाली सब जगह फैलाती है। सब जगह मतलब कहाँ कहाँ? खेत, बाग, मैदान में। हमने खेतों में देखा तो खेतों में हरियाली होती है, बागों में हरियाली होती है, मैदानों में हरियाली होती है। इसीलिए कवि रोहिताश अस्थाना जी ने कहा है कि बारिश जब आती है, जब उस बारिश से बूंदें टपकती हैं, तो खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती है। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदें। बारिश का मौसम जब शुरू हो जाता है, तब बारिश जो है वो बूंदों के रूप में आसमान से आती है। वह पहले धरती पर आती है, फिर धरती से नालों में बहती हैं। नाले नदियों में मिल जाते हैं और नदियां सागर में मिल जाती है। इस प्रकार धरती से नालों नदियों से गुजरते हुए हुए सागर में बूंदें मिल जाती हैं। हम सब जब देखते हैं, तब ये बूंदें जो हैं इस प्रकार सागर में मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदें। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। बारिश के मौसम से पहले गर्मी का मौसम होता है। सभी लोग गर्मी से बेहाल होते हैं, और जैसे ही आसमान में बादल छाए छाए होते हैं और बारिश होती है, तो सबको गर्मी से छुटकारा मिलता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि गर्मी से तपते लोगों को बूंदे शीतलता पहुंचाती है। मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। बारिश होती है, तब पूरे साल जो कहीं छुपे होते हैं वो मेंढक हमें नजर आते हैं, जैसे वह बारिश का इंतजार कर रहे होते हैं। वह बरसात के मौसम में बाहर आते हैं और आनंद से झूमने लगते हैं। मोर बारिश होने से नाचते हैं, पपीहा कोयल गाना गाती हैं। सृष्टि के सभी प्राणी पक्षी जैसे इस बारिश के आने से हर्षित हो जाते हैं, आनंदी हो जाते हैं। इसीलिए कवि अस्थाना जी ने कहा है कि मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। केवल प्राणियों का नहीं, तो सभी लोगों का, जनों का मन हर्षाती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे। कवि रोहिताश अस्थाना जी आगे कहते हैं, पुरवाई के रथ पर चढ़कर, पुरवाई का मतलब है पूर्व से चलने वाली हवा। पूर्व से चलने वाली हवा के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे। यहाँ पे इटलानी का मतलब है गर्व से मटक मटक कर चलना। गर्व से मटक मटक कर चलते हुए बूंदे मुस्काती हैं। आज हमने बूंदे यह कविता देखी है। इस कविता के कवि हैं रोहिताश अस्थाना जी, और इस कविता में लयात्मक शब्द आया है, इसे ढूंढना है। तो बूंदे क्या क्या करती है इसके बारे में आपको बताना है। किताब में जो कविता है उसे पढ़िए और बूंदे क्या क्या करती है इसके बारे में आप लिख लीजिए।